नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल खतरन से। समय दूर नहीं है जब भारत के पढ़े लिखे लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं जान पाएंगे। जिस दिन उन्हें फांसी लगी उसे शायद नहीं जान पाएंगे। मैं अभी कनॉट प्लेस के ई ब्लॉक में हूँ। आज सुबह से तकरीबन 100 से अधिक लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से पूछा 23 मार्च का महत्व क्या है। किसी ने दांत निपोड़ दिए, किन्हीं के पास वक्त नहीं था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी लगी। कल 23 मार्च 2023 होगा। 96 वर्ष बीत गया। आज जनपद के कोने पे एक किताब विक्रेता के सामने दो लड़कियों को भगत सिंह का किताब खोलते, देखते, पढ़ते देख मन खुश हो गया। क्योंकि आमतौर पे हो सकता है कि इन शब्दों को सुनने से बहुत सारे जो पुरुष वर्ग हैं, जो युवक हैं, वो थोड़ा गुस्सा भी करेंगे, लेकिन सच्चाई को समझने की कोशिश होनी चाहिए। आज जब राजनीतिक उठापटक हो रहा है, संपूर्ण देश में हर एक चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, उस समय लड़कियों को भगत सिंह की किताब को देखना, पढ़ना और समझना, यह सामाजिक परिवर्तन का एक दृष्टांत है। ये मैं सोचता हूँ। क्योंकि आज जिस तरह दिल्ली की सड़कों पे मैं सैकड़ों लोगों से, सैकड़ों युवकों से मिला और उनसे पूछा कि भगत सिंह को फांसी कब लगी थी, 23 मार्च को बारे में आपको जानते हैं, तो सभी दांत निपोड़ दिए। और जो जवाब देने वाली सभी महिलाएं थी। पुरुषों के पास वक्त नहीं था। वो जब भी कोई सवाल उनसे पूछा तो वो यही कहे कि उनके पास समय नहीं है। अब अगर इस देश में भगत सिंह के लिए समय नहीं है, राजगुरु के लिए समय नहीं है, तो देश किस दिशा की ओर जा रहा है, यह कहना बहुत मुश्किल है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आज तिरंगा नहीं है। कहते हैं लोग तिरंगा धुलने के लिए जाता है। आश्चर्य, अगर धुलने के लिए जाता है तो कम से कम तिरंगों की संख्या क्यों नहीं अधिक है। खैर, ये तो आधिकारिक और मंत्री अधिकारी लोग जानते होंगे। लेकिन आज जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण लेकिन दुखद बात यह है कि कनॉट प्लेस में 100 से अधिक युवकों से, बुजुर्गों से, बहुत सारे लोगों से बात किया और यह जानने की कोशिश किया कि आज 22 मार्च है, कल 23 मार्च होगा। भारत के इतिहास में 23 मार्च का क्या महत्व है। सभी दांत निपोड़ दिए। पंजाब के जो लोग हैं उन्हें मालूम है 23 मार्च का क्या महत्व है। पंजाब की लड़कियों को पता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था। लेकिन आमतौर पे जो पढ़े लिखे युवक युवतियां हैं, जो कनॉट प्लेस के एरिया में घूमने के लिए आती हैं, मैं उनसे कई बार पूछा, कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।
राइटर का नाम बताओ। साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। यस सर। आज 22 मार्च है, यस सर। कल 23 मार्च होगा। भारत के इतिहास में 23 मार्च का क्या महत्व है? Bhagat Singh and his comrades were hanged on this day by the Britishers. आप कहाँ की रहने वाली हैं? पंजाब से। तभी पंजाब की आप हैं और आप भगत सिंह को अभी तक भूली नहीं है। मैं सुबह से करीब 100 लोगों से मिला हूँ, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 100 लोगों में 80 लोगों के पास वक्त नहीं था बात करने का, और जिन्हें वक्त था वो जानते नहीं है कि 23 मार्च को क्या हुआ था। पंजाब तो भगत सिंह को नहीं भूल सकता सर, नो मैटर व्हाट। ही इज अ यूथ आइकन। इंडिया भी नहीं भूल सकता फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन आज के इस एज में इंडिया भूल रहा है। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर लोग। आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट, मेरे तो ऑब्वियसली ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। थैंक यू। धन्यवाद के पात्र होगा गूगल। गूगल जब 23 मार्च को इस बात का खुलासा करेगा कि आज 23 मार्च को भारत के इतिहास में क्या महत्व है इस तारीख का, तो शायद भारत के वो सभी करोड़ों करोड़ लोग जो सोशल मीडिया पे पालथी मारकर बैठे हुए हैं, गूगल से उनकी तस्वीर निकालेंगे, अपने प्रोफाइल पेज पे पोस्ट करेंगे और नमन और श्रद्धांजलि देंगे। यह दुखद है। 23 मार्च 2023 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगे हुए 96 वर्ष हो जाएगा। ताहिर हुसैन साहब, आप तो दिल्ली में ऑटो चलाते हैं। हाँ, कितने साल से? 40 साल हो गए। 40 साल से। हाँ। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आज है 22 तारीख, हाँ, कल 23 मार्च होगा। हाँ। 23 मार्च का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? ये बस फांसी लगी थी बस शहीद भगत सिंह को। शहीद भगत सिंह को फांसी हाँ। लगी थी, और किनको फांसी लगी थी? अब उतना तो जबानी आदमी इसी में नहीं रखता है आदमी, लेकिन शहीद भगत सिंह को बस 23 मार्च को लगी थी फांसी लगी थी। कौन थे भगत सिंह? वो देश के महान थे, बस देश के लिए लड़े थे, देश के लिए बस सब कुछ किए थे आज़ादी के दौरान। आज़ादी के दौरान। ईशा जी, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक कहानी कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में या भारतवर्ष के लोगों के लिए 23 मार्च का क्या महत्व है। क्या आप जानती हैं? आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। 23 मार्च का क्या महत्व है? सोचना पड़ेगा। सोचिए। 2 मिनट। आज भगत सिंह को फांसी लगी थी ना, भगत सिंह वगैरह सारे तीनों को। भगत सिंह के साथ कौन थे? और ये तो याद नहीं। राजगुरु एंड सुखदेव। राजगुरु एंड सुखदेव, हाँ। आपको मालूम है कि भगत सिंह को दिल्ली में जब वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, हाँ। भगत सिंह और उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त, हाँ जी। तो दिल्ली में किस जेल में और कहाँ पे रुके थे, उनको रखा गया था? नहीं मालूम। आप जब कभी बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ जाएंगे, हाँ। तो वहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। हाँ। वो पहले जेल था, दिल्ली का पुराना जेल, वहीं पे रखा गया था। बहुत अच्छा लगा कि आप एक स्टूडेंट होने के बाद भी भगत सिंह को याद रखे हुए हैं। थैंक यू।
आज अगर आज़ाद भारत में लोग सांस ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी फांसी पे लटके थे। यह भी बात तय है कि इन 96 वर्षों में इन क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अलावे सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी जो भारत के विभिन्न जेलों में फांसी पे लटके, भारत की सड़कों पे मौत का शिकार हुए, अंग्रेजी हुकूमत की गोलियों के शिकार हुए। पिछले 22 वर्षों में मैं भारत के स्वाधीनता संग्राम में मरने वाले उन तमाम क्रांतिकारियों के आज के वंशजों को ढूंढ रहा हूँ। अभी तक मैं 75 वंशजों को ढूंढा हूँ और उन 75 वंशजों को ढूंढने के साथ मैं 6 वंशजों, बिस्मिल्लाह खान से शुरुआत हुई थी 2002 में, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, इन परिवारों के जो वंशज आज हैं, उन वंशजों को मैं अकेले एक नया जीवन दिया हूँ। लेकिन सन 47 के बाद से 2023 तक अगर देश में किसी भी चीज़ का राजनीतिकरण हुआ तो वो क्रांतिकारियों का हुआ, उनका हुआ जो मातृभूमि की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किए। यह बात सिर्फ राजनेताओं द्वारा ही नहीं बल्कि उन क्रांतिकारियों के परिवारों के द्वारा भी उनका राजनीतिकरण हुआ, यह सत्य है। लेकिन आज जब उन क्रांतिकारियों के परिवारों को एक नया जीवन देने के क्रम में दूसरे क्रांतिकारियों से बात करते हैं, उनके परिवारों से मदद की गुहार करते हैं, तो सभी अपना पैर हाथ दोनों पीछे कर लेते हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंगानगर राजस्थान में। किस क्लास से पढ़ती है? 11। आज 22 जुलाई है, कल 22 मार्च है, कल 23 मार्च होगा। आपको मालूम है कि 23 मार्च का क्या इम्पोर्टेंस है हिंदुस्तान के इतिहास में? शायद भगत सिंह और उनके सुखदेव नाम था शायद, और एक जने को फांसी दी थी शायद। हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि आज तक हम शहीद उन्हें कहे नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो शहीद का एक उपाधि मिलनी चाहिए, वो उपाधि आज तक नहीं मिली। तो आप लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि इस दिशा में काम हो ताकि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम हो। थैंक यू। कल भारत के लगभग सभी अखबारों में, टेलीविज़न चैनल पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन दुख इस बात की है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज भी भारत सरकार के आधिकारिक पत्रों में, आधिकारिक दस्तावेज में शहीद नहीं है। या यूँ कहेंगे कि भारत सरकार आज तक सन 47 के बाद 2023, 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज़ादी में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपना प्राण उत्सर्ग किए थे, उनमें किसी को भी, यहाँ तक कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी शहीद नहीं माना गया है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, यह इस बात का सबूत है, जिन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिए थे, वो यह सबूत है, वो यह स्वयं कहते हैं कि कोई भी आदमी शहीद शब्द का अभी अलंकरण नहीं हुआ है। यह भी बहुत दुख की बात है।
मैं हूं शिवनाथ झा। दिल्ली विधानसभा परिषद और मेरे पीछे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा। सन 2002 से 2023 विगत 21 सालों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 और 1947 के बीच जो क्रांति हुई, जो क्रांतिकारी गुमनाम हुए, जो क्रांतिकारी शहीद हुए, जो क्रांतिकारी फांसी पे लटके, उसमें ये 3 भी है। लेकिन बहुत तकलीफ की बात कि विगत इन वर्षों में इन तमाम क्रांतिकारियों का जितना राजनीतिकरण हुआ, जितना इन्हें राजनीतिक बाजार में बेचा गया अपने अपने फायदे के लिए, उतना शायद अगर इन क्रांतिकारियों के घरों में उनके वंशजों को अगर भारतीय स्वतंत्र भारत के जो राजनेता हैं देखते तो बहुत बेहतर होता। मैं अभी तक 75 वंशजों को ढूंढा हूं और मैं फक्र के साथ कहता हूं कि ये तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के वंशज आज मुझे जानते हैं, हमारे प्रयास को जानते हैं। 75 वंशजों को ढूंढना और किताब के माध्यम से 6 वंशजों को नया जीवन देना, यह मजाक नहीं है। लेकिन इन 21 वर्षों में जिन जिन जगहों पे गया हूँ, जिस राजनीतिक परिसर में गया हूँ, उन तमाम परिसरों में ये सभी दिखते हैं। किन्हीं की आदमकद की प्रतिमा और किन्हीं की इस तरह की प्रतिमा, और हर एक प्रतिमा के पीछे राजनेताओं का नाम लिखा होता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रतिमा के नीचे में जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है वे इनके जो विचार थे उस विचार के समरूप हैं या आज की तारीख में उसके समकक्ष भी हैं। अगर ऐसा होता तो इसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के नीचे, मनीष सिसोदिया, वो जेल में नहीं होते। अब यह नहीं कहेंगे कि भगत सिंह भी जेल में थे। भगत सिंह की तुलना और मनीष सिसोदिया या अन्य सत्येंद्र जैन की तुलना उन क्रांतिकारियों में नहीं हो सकती है। हाँ?